हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग एरुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करने वाले। और इसके पहले 5 सेट का एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आप यदि नहीं उसको देखे हैं तो आप जरूर उसको देख लीजिएगा। 1 से 5 सेट तक। आज छठा सेट मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। 1 नंबर का क्वेश्चन है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राज के सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? और राइट आंसर होगा चेक रिपब्लिक। उसके बाद देखिए 8 मार्च 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या रखा गया है? राइट आंसर होगा जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ये सस्टेनेबल टुमारो। नेक्स्ट देखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। यह आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर होगा गुजरात। उसके बाद देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है? तो सबसे बड़ा डेटा सेंटर हैदराबाद में निर्माण किया जा रहा है। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला गया है? राइट आंसर होगा मुंबई। उसके बाद देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है? राइट आंसर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। उसके बाद हाल ही में हुए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कौन सम्मिलित है? राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी फेड के अध्यक्ष टी राजा कुमार। उसके बाद दक्षिणी कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक योल, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टीमॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? पूर्वी रेलवे जोन। उसके बाद महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ का शुभारंभ मार्च 2022 में किया गया है? तो राइट आंसर होगा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। उसके बाद हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? राइट आंसर होगा बेंगलुरु। उसके बाद देखिएगा, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई? लघु यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। उसके बाद देखिए, हाल ही में की गई योजनाओं को सही सुमेलित कीजिए। तो सभी सही है। मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा का है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ का है। अम्मा और बहिनी योजना सिक्किम का है। उसके बाद हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? राइट आंसर होगा बी और सी, यानी वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? राइट आंसर होगा तमिलनाडु। उसके बाद देखिए, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? राइट आंसर आंध्र प्रदेश। उसके बाद देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वोमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है? राइट आंसर होगा कर्नाटक। उसके बाद महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया है? राइट आंसर यूनिसेफ। उसके बाद हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया? राइट आंसर ग्वालियर। उसके बाद देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की कि यह जल्द ही एक $1 की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। उसके बाद भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा पुणे। उसके बाद हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहां किया गया? राइट आंसर अहमदाबाद। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर तेलंगाना। उसके बाद हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। उसके बाद देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा किया है? राइट आंसर हरियाणा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? राइट आंसर होगा बिहार के बोध गया में। उसके बाद डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था द्वारा यूपीआई 123 पे की लॉन्च किया गया है? राइट आंसर होगा आरबीआई। उसके बाद देखिएगा, 10 से 15 मार्च 2022 का साहित्य अकादमी द्वारा भारत के सबसे
सबसे समावेशी साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर नई दिल्ली होगा। उसके बाद हाल ही में किस देश के सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को कोविफेंज के उपयोग की मंजूरी दे दी है? राइट आंसर कनाडा। उसके बाद आयुर्वेदिक पौधों के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहां आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर नई दिल्ली। उसके बाद हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा NIMHANS संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है? राइट आंसर होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। उसके बाद भारतीय वायुसेना के द्वारा कहां पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया? राइट आंसर होगा राजस्थान। मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन किया गया आगरा में। उसके बाद नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है? तो राइट आंसर भारत में है। हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शेन वार्न का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से है? तो राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा। उसके बाद सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम है कवच। उसके बाद रिकवरी की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन्य जीव दिवस 2022 मनाया गया? राइट आंसर 3 मार्च। उसके बाद 31वां दक्षिण पूर्वी एशियाई खेल वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा वियतनाम। उसके बाद BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां शुरू किया गया है? राइट आंसर होगा नई दिल्ली में। उसके बाद 39 नंबर में देखिए, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। यानी कि देखिएगा, इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया। भारत में कुल 7 पदकों के साथ पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया है। उसके बाद हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहां संपन्न हुई? तो राइट आंसर होगा नैरोबी। उसके बाद हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहां किया गया? राइट आंसर जम्मू कश्मीर। उसके बाद सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया? राइट आंसर होगा गुजरात, यानी 42 नंबर का राइट आंसर होगा ए। उसके बाद मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहां किया गया? राइट आंसर होगा ढाका में किया गया है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर का, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? राइट आंसर न्यूजीलैंड। उसके बाद सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू की गई? राइट आंसर होगा चेन्नई। उसके बाद अभ्यास लिनक्स का 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? राइट आंसर होगा श्रीलंका। उसके बाद देखिए, हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कैप्टन दीपम चटर्जी या द मिलेनियम योगी, मिथिलेश तिवारी उड़ान, एक मजदूर बच्चे की, सृष्टि झा द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। उसके बाद 48 नंबर का सवाल है, हाल ही में 60 मिलियन से अधिक डीमैट खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बन गया है? राइट आंसर होगा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ये भारत। उसके बाद देखिएगा, अगला सवाल है, हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहां किया गया? बार्सिलोना, स्पेन। यह ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में हाल ही में पूछा गया है। हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइव अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? उस्ताद अमजद अली खान, जो कि सरोद वादक हैं। तो इस प्रकार जो है हम लोग यहाँ पर 50 क्वेश्चन सेट 6 को हम लोग देखें तो वीडियो लंबा हो जाता है, जिसके वजह से हम छोटा छोटा वीडियो यानी कि एक सेट 2 सेट का देंगे। तो आज एक ही सेट देंगे, ओनली सेट 6। इसके पहले यदि आप नहीं देखें तो हमारे वीडियो पहले में आप 1 से 5 तक का सेट देख सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर कीजिएगा और जरूर इरूटेरिया से प्रैक्टिस करके जाइएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न लड़ता ही है। तो बस आज इतना ही।